दिल्ली के प्रेस क्लब के बाहर अर्नब के समर्थन में पत्रकारों का बड़ा प्रदर्शन। देश भर में गिरफ्तारी के खिलाफ उठी आवाज। इस प्रदर्शन में शामिल पत्रकारों ने अर्नब की गिरफ्तारी और उनके साथ बदसलूकी को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के ऊपर बहुत बड़ा कुठारघात बताया। उन्होंने इसे मीडिया की स्वतंत्रता को दबाने की कोशिश करार दिया। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। लोकतंत्र की हत्या मत करो, मत करो, मत करो। देश पर हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो। देश पर हमले बंद करो, बंद करो। मीडिया पर हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो। सोनिया गांधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। उद्धव सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। देश पर हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो। अर्नब को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। वर्दी में गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। वर्दी में गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद चाहे, क्योंकि ये हम सब की आवाज एकजुट होकर पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचनी चाहिए, पूरे देश में पहुंचनी चाहिए। तो हम सबके सुर मिले हुए हों और हम सबकी आवाज बुलंद आवाज महाराष्ट्र तक पहुंचे। और इसीलिए बड़ा जरूरी है कि हम यहाँ पर आएंगे और उसके बाद अपनी बात बंद करो, बंद करो। महाराष्ट्र सरकार होश में आओ, होश में आओ। सीधा रखो बैनर। सोनिया उद्धव होश में आओ। बंद करो, बंद करो। पत्रकार एकता जिंदाबाद। प्रेस पे हमले बंद करो, बंद करो। प्रेस पे हमले बंद करो, बंद करो। प्रेस पे हमले प्रेस पे हमले। हम अपने प्रेस क्लब का केवल परिक्रमा कर रहे हैं। सर यही से राउंड लगाएंगे, यही से लगा लेंगे, यही से। हाथों ने लिया था। ये बात कौन से हम लगातार बात भी कर रहे हैं। अपना नाम बताएंगे। अरे ये बात राउंड लगा लेते हैं सर। आप लोग है ना, राउंड हो जाएगा और कुछ नहीं करेंगे। केवल राउंड लगा सर, क्यों राउंड लगा 2 मिनट लगाने दीजिए ना। अरे इधर से आ जाइए, इधर से आ जाइए। अगर आप अगर आप देखें तो यहाँ पर मौजूदा पुलिस अधिकारी है दिल्ली जिले के, वो ये चाहते देखिए, आज हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। जिस तरह से रिपब्लिक टीवी के संपादक को गिरफ्तार किया गया है, जिस तरह से झूठे एक मामले में, जिस तरह से 2 साल से जो मामला पेंडिंग पड़ा था उसको खोल के गिरफ्तार उनको किया गया, रात के अंधेरे में गिरफ्तार किया गया, उनके परिवार को जिस तरह से हरासमेंट किया गया, उनको दवा नहीं खाने दी गई। और हम ये देख रहे हैं लगातार एक टीवी चैनल को मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार टारगेट कर रही है। उसके खिलाफ हम लोग सड़क पे उतरे हैं और हम महाराष्ट्र सरकार की, महाराष्ट्र पुलिस की निंदा करते हैं। क्वेश्चन किए जाते हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए जाते हैं। किस पे? अगर कोई क्वेश्चन करता है तो उसके विवादित सवाल कह करके उसको जेल में डलवा दिया जाता है पत्रकारों को। देखिए, मेरा मानना है इस देश के संविधान ने फ्रीडम ऑफ स्पीच दी है, बोलने की आज़ादी हमको दी है। ये किसी को अधिकार नहीं है कि वो पत्रकारों की इस आज़ादी को कुचले। मैं ये बात मानता हूँ, इस देश में संविधान का शासन है, संविधान का राज है और ये किसी भी सरकार को, किसी भी पुलिस को ये अधिकार नहीं है वो कानून को तोड़े, संविधान की धज्जियां उड़ाए। ये गलत है, ये अलोकतांत्रिक है। कई बार ऐसा होता है, कहीं भी जाते हैं पत्रकार, उनकी निंदा की जाती है, कहते हैं तुम पत्रकार हो, पत्रकार की हैसियत से बात करो, तुम्हें राजनेता बनने की जरूरत नहीं है। देखिए, ऐसा है
कुछ बातों को लेकर आजकल एक फैशन बन गया है पत्रकारों पर सवाल उठाना। मैं ये बात मानता हूँ पत्रकारों की एक लक्ष्मण रेखा है, लेकिन कोई नेता, कोई असंवैधानिक सरकार जो खुद संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, वो हमें ना बताए कि हमें अपने संविधान का कैसे पालन करना है। जिस तरीके से पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहा जाता है, चौथा स्तंभ कहीं ना कहीं डूबता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। मैं नहीं मानता कि चौथा स्तंभ डूब रहा है। इस देश में जो मीडिया है वो इस देश की ताकत है। इस देश के लोगों का विश्वास है मीडिया में, और जब तक लोगों का विश्वास मीडिया में है, कोई सरकार, कोई एजेंसी पत्रकारों को न दबा सकती न कुचल सकती। हम हैं, जनता के लिए हैं, इस देश के लिए हैं, और अगर कोई असंवैधानिक काम होगा उसका विरोध करेंगे। झूठे केस में भी पत्रकारों को डाल दिया जाता है। देखिए, बात चाहे महाराष्ट्र की हो, छत्तीसगढ़ की हो, उत्तर प्रदेश की हो, उत्तराखंड की हो, तमिलनाडु की हो, केरल की हो, पश्चिम बंगाल की हो, इन सभी प्रदेशों में अगर कहीं पर भी झूठे मामले पत्रकारों पर लागू किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इसकी हम निंदा पहले भी करते रहे हैं और आगे भी करेंगे। आज जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपकी कुछ मांगे होंगी? देखिए, हमारी मांग है कि पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू किया जाए। NUJI इसकी लगातार मांग करता रहा है, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया संगठन इसकी मांग करता रहा है, और हम इस मांग का समर्थन करते हैं। और हमारा मानना है कि अर्नब को आप रिहा कीजिए, अगर कानून सम्मत को काम करनी है तो कीजिए। इसलिए आवाज उठाना जरूरी है। सब पत्रकारों को आवाज उठानी है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार है, मैं चाहूंगा वो भी आए, अपनी बात उठाएं, और सब लोग चाहें अपनी अपनी बात रखें, क्योंकि हम सबकी बात दिल्ली में संसद तक भी पहुंचनी चाहिए, और साथ साथ महाराष्ट्र में जो विधानसभा है वहां तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा में इस वक्त, महाराष्ट्र विधानसभा में जो सरकार बैठी है, महाराष्ट्र में जो सरकार बैठी है, उसके इशारे पर सीधा सीधा पत्रकारों का दमन हो रहा है, पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, और इसलिए हमें आवाज उठाना जरूरी है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। बहुत धन्यवाद अशोक जी। और मैं अभी यहाँ जब दोबारा आया, दोबारा इसलिए कह रहा हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैं गया था, लेकिन मुझे लगा कि ये जो स्थिति है कि किसी पत्रकार को आप पुलिस जिस तरह से उठाती है, और मैं एक जरूरी बात कहना चाह रहा हूँ। देखिए, ये तो खूब हो रहा है कि पत्रकार को उठा लिया गया तो सारे पत्रकार इकट्ठे हो जाएं, लेकिन यहाँ भी मुझे दुर्भाग्य दिखता है कि पत्रकार भी इकट्ठे नहीं हुए। पत्रकार भी जो दिल्ली, जहाँ इतनी बड़ी संख्या में देश के चौथे खंभे के तौर पर हम दुनिया की समस्याओं को, देश की समस्याओं को, हर बात पर हम खड़े होते हैं, आज जब एक पत्रकार को महाराष्ट्र पुलिस उठा लेती है, और मैं जब ये कह रहा हूँ कि इस मामले को थोड़ा ध्यान से देखिए, तो मैं 3-4 बातें कहना चाहता हूँ। इसमें क्लोजर रिपोर्ट मुंबई पुलिस की, महाराष्ट्र पुलिस की रिपोर्ट लगी है। उस मामले को महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख, वो उसको फिर से उसको बाहर निकलवाते हैं और कहते हैं कि मैंने इसको CID जांच के लिए दे दिया है। यहां जाकर संदेह खड़ा हो जाता है। यहां वो सवाल खड़ा होता है कि क्या सचमुच अर्नब गोस्वामी को सिर्फ इसलिए ये मामले में पकड़ लिया गया क्योंकि अर्नब गोस्वामी के सवालों से महाराष्ट्र की सरकार परेशान हो रही थी? और अगर इस तरह के परेशान होने से सरकारें एक लोकतंत्र में पत्रकारों को उठाना शुरू कर देंगी, पत्रकारों को सुबह सुबह उठाकर ले जाएंगी, और कमाल की बात है ये उसी महाराष्ट्र में हो रहा है जहां बाला साहब ठाकरे कार्टून के जरिए ही पूरी लड़ाई लड़ते थे। ये उसी महाराष्ट्र में हो रहा है।